मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 आपका जो रहेगा और जो पूरा पेपर 2 रहेगा आपका, उसमें पूरा कंप्लीट टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ। प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि अपना जो है वो कंप्लीट कोर्स है जो कि क्लास 24 एप्लीकेशन पर अपन लेके आए हैं। इस पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर आप सभी लोगों को डिटेल के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट पूरा करवाया जाएगा। तो आप राजस्थान एग्जाम्स पे जाओगे क्लास 24 एप्लीकेशन पे, क्लास 24, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है जिस पर आप जाओगे। आरपीएससी प्रोग्रामर का कोर्स इस तरीके से आपको दिखेगा। कोर्स के फीचर्स, पूरा अबाउट कोर्स के अंदर स्केड्यूल, सारी चीजें आपको मिल जाएगी और टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। 5+1 सीरीज अभी चला रखी है जिसके अंदर 5 दिन आप लोगों को मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके दे रही हूँ और जो आप लोगों का 6th डे होता है उसमें आप लोगों का लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें पूरा रिविजन, साथ ही साथ आप लोगों के प्रीवियस या नेट और गेट के एमसीक्यूज जो है वो होंगे। अभी इसको शुरू किए हमें 1 ही वीक हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 5000 इसकी फीस है, ठीक है। आपके लिए जो प्रोग्रामिंग वाला यूनिट है वो कंप्लीटली लाइव होगा क्योंकि वो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगी। बाकी जो सेशंस मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। अब मैं पूरा यूनिट वाइज, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कंप्लीट रोड मैप अलग से आप लोगों को देती हूँ, नेटवर्किंग का अलग से आपको दूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। क्लास 24 एप्लीकेशन पर आप जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है तो पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो गई, स्केलेबिलिटी हो गई और यूजर इंटरेक्शन हो गया। 2 तरीके की रिक्वायरमेंट्स अपनी होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एसआरएस, टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग, इनसे आप लोगों का एक ना एक सवाल जो है वो आप सभी लोगों के एग्जाम में होता है। एक ना एक सवाल आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा पसंद है तो याद रखेंगे हम सभी लोग। आप सभी लोगों को याद अगर रखना है कि मैम कैसे हम पता लगा सकते हैं कौन सा फंक्शनल है कौन सा नॉन फंक्शनल है, तो आप ये मान के चलना कि 2 आंसर्स आपको ढूंढने हैं। एक तो आपको आंसर ढूंढना है व्हाट का और एक आपको आंसर ढूंढना है हाउ का, यानी कि क्या करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो। अगर क्या का जवाब मिल रहा है तो वो है आप लोगों की फंक्शनल और अगर कैसे का जवाब मिल रहा है तो वो है आप लोगों की नॉन फंक्शनल। समझ में आ गया? प्रोसीजरल चीजें आप लोगों को दिख रही है उसके अंदर तो वो आप लोगों का नॉन फंक्शनल है और आपको सिर्फ क्या से मतलब है, एंड रिजल्ट से मतलब है, यूजर ने जो बोला है वो उसको दिख जाना चाहिए, उससे मतलब है, तो वो आप लोगों का फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो जितनी भी ये परफॉर्मेंस, यूजिबिलिटी, सिक्योरिटी, टेस्टिंग, फलाना ढिमकाना, ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है सब नॉन फंक्शनल है। बाकी सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में जाएगी अपनी, है ना। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो कि भैया आपका जो एपीआई है वो कैसा है, आपका एक्सटर्नल इंटरफेस कैसा है, अगर आप लॉग इन कराना चाहते हो, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हो तो कैसे होगा। ये सारी चीजें किस में आएगी? आप लोगों के फंक्शनल में आएगी, ठीक है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक में क्वांटिटी वाइज और एक में क्वालिटी वाइज। बेसिकली क्वालिटी को मेजर करना है तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हाउ का जवाब देता है, कैसे का जवाब देता है। एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर अभी जनरेट हो गया, ताजा दिमाग में आया, जल्दी से जरा मुझे लिखकर बता दो जल्दी से कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों में से पहले क्या होता है। जरा आप लाइव चैट में लिखकर दिखा दो जब तक मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर तो देखो, पोर्टेबिलिटी नहीं हो सकता, नॉन फंक्शनल के नॉट की बात हो रही है तो ये भी नॉन फंक्शनल है, ये भी नॉन फंक्शनल है, ये भी नॉन फंक्शनल है। जो यूजर का इंटरैक्शन है, कैसे इंटरैक्ट करेगा, जो आपका यूआई है वो कैसा होगा, तो ये जो है आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहेशन एंड कपलिंग। हर बार कोहेशन और कपलिंग को टच करता ही करता है यूजीसी, हर बार। वंदना कह रही है ऑथेंटिकेशन, श्योर हो क्या? श्योर हो? चलो देखते हैं। फिलहाल मुझे आंसर दो आप लोग, कोहेशन और कपलिंग। देखिए मैम, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने कई बार याद की हुई ये चीज। अगर मैं एक ही मॉड्यूल की बात करूं और एक ही मॉड्यूल के जो 2 एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हैं, है ना, कितना इंटैक्ट है कोई भी एक मॉड्यूल, ये होता है कोहेशन। और आप लोगों के लिए जो 2 मॉड्यूल्स हैं, उन 2 मॉड्यूल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कपलिंग। आपकी जो कपलिंग है वो कम से कम होनी चाहिए और जो कोहेशन है मैम वो आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये चीज जो है हम लोगों ने
डिस्कस करी हुई है। आपको अगर मैं बोलूं कि बेस्ट टाइप का कोहेशन और बेस्ट टाइप का कपलिंग कौन सा होता है, तो जल्दी से लाइव चैट में लिखकर बता दो। जब तक हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पर, कोहेशन इज अ क्वालिटेटिव इंडिकेशन ऑफ द डिग्री टू विच अ मॉड्यूल कैन बी रिटन more compactly and is able to complete its function in timely manner. Cohesion is a qualitative indication of the degree to which a module is connected to the other modules. दोनों में से ऑब्वियसली एक ही बात हो सकती है क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट लिखे हुए हैं। तो हमको पता है कि भाई मैम जो इंट्रा रिलेशन की बात करें, इंट्रा मॉड्यूल की बात करें वो कोहेशन, इंटर मॉड्यूल की बात करें कपलिंग। इजी, चले आगे। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों का नेक्स्ट सवाल आया है, फंक्शनल और डेटा। वेरी गुड मोहित, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है या प्रोजेक्ट मैनेजर होता है आप लोगों का, उनका क्या क्या टास्क होता है। प्रोजेक्ट को प्लान करना, प्रोजेक्ट का स्टेटस ट्रैक करना, रिसोर्स का मैनेजमेंट करना, रिस्क का मैनेजमेंट करना, आपकी प्रोजेक्ट की डिलीवरी करना टाइम और बजट के अंदर। इनमें से कौन कौन से टास्क हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर के होते हैं। देखो, रिस्क का मिटिगेशन करना और मॉनिटरिंग करना, ये भी क्या प्रोजेक्ट मैनेजर का ही काम होता है कि नहीं होता है। देखिए मैम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे काम प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर ही आते हैं। जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लानिंग होती है वो हर तरीके की होती है, ठीक है ना। आप लोगों की एफर्ट की प्लानिंग होती है, आप लोगों की कॉस्ट की प्लानिंग होती है, टाइम की प्लानिंग होती है, ठीक है ना। ये तीनों चीजें तो होती है और इनके लिए हम लोग मॉडल्स भी पढ़ते हैं अलग अलग। इसके अलावा आप लोगों के जो है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट प्लान होता है, डिजाइन प्लान होता है, ये सब की सब चीजें किसके अंडर आती है, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर आती है। सबसे बड़ी पोस्ट भी क्या है, यही है ना। सबसे बड़ी पोस्ट भी अपने लिए यही है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन लगाना, कॉस्ट का, टाइम का, एफर्ट का बोल रहे हैं, स्टाफिंग, ठीक है ना, रिस्क का मैनेजमेंट करना, ट्रैक करना आपकी प्रोग्रेस को, मॉनिटरिंग करना, रिव्यूइंग करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, रिपोर्ट करना, ये सब काम किसके हैं मैम, प्रोजेक्ट मैनेजर के ही होते हैं। हाउ डू यू फील और हाउ डू यू क्रिएट एजाइल प्रोसेस टू मैनेज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए आप एजाइल प्रोसेसेस, एजाइल का मतलब क्या होता है, अडेप्टेबल, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना। जैसे कि आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर स्क्रम मॉडल हो गया, है ना। स्क्रम कैसा है आपके लिए, एजाइल मॉडल है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े हैं, वो सारे मॉडल्स अब पुराने हो गए हैं क्योंकि अब मैम क्या यूज होता है, एजाइल टेक्नोलॉजी यूज होती है। जैसे कि स्क्रम हो गया, जैसे कि आप लोगों का क्रिस्टल अप्रोच हो गया, और कोई नाम याद आ रहा है क्या, और कोई नाम याद आ रहा है क्या इसके अलावा। अभी ताजा ताजा ही पढ़ा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो अपन ने। रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग मस्ट बी कंडक्टेड वेरी केयरफुली, रिस्क एनालिसिस मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर प्लानिंग, सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड इन शॉर्ट टाइम पीरियड, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस मस्ट नॉट अडेप्ट टू द चेंजेस इंक्रीमेंटली। अगर अनप्रेडिक्टेबल है आप लोगों के लिए तो कैसे करेंगे। और एजाइल में आप लोगों को पता है लाइट वेट काम चलता है ना, एकदम लाइट वेट प्रोसेस होता है। एक्सपी भी आप लोगों का हो जाएगा। लाइट वेट का मतलब क्या है मैम, कोई ऐसा नहीं है कि एक तो छोटी टीम होती है, कॉम्पैक्ट होती है और एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसे होगा वैसे होगा, ये लोग बैठेंगे वो लोग बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता मैम। एकदम फ्री एनवायरनमेंट होता है। अब आपसे ये बोल रहा है कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे एजाइल के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी को बीट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी अगर आ गई है तो शॉर्ट टर्म पीरियड्स के अंदर आपको इंक्रीमेंट करने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि कोई मुझे बता सकता है, ऐसा हम लोग एक नॉर्मल एसडीएलसी के अंदर भी करते हैं। किसमें ऐसे करते हैं कि हमने कुछ क्रिएट किया, उस मॉड्यूल को फिर हम लोग रिलीज कर देते हैं या उस मॉडल को हम रिलीज कर देते हैं। कोई मुझे बता सकता है ये कौन से मॉडल में होता है। प्रोटोटाइपिंग के अंदर भी काइंड ऑफ यही चीज होती है कि हमने जो रिक्वायरमेंट हमारे पास में थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक प्रोटोटाइप रिलीज कर दिया। अच्छा, वो जो प्रोटोटाइप होता है वो थ्रो अवे होता है। अगर वो पसंद आ गया या ना पसंद आया, जो भी हो हम उसको थ्रो करेंगे, एक नया बनाएंगे। वहां पर एजाइल में क्या होता है, जैसे आपको दिखा देगा कि भाई ये ही चाहिए था क्या, ऐसा ही चाहिए क्या,
फिर आप बोलोगे यस, तो फिर बस उसको इम्प्रूव करके आपको दे दिया जाएगा। वेरी गुड मुस्कान। तो एजाइल मॉडल के अंदर आप क्या करोगे, हर जो आप लोगों का इटरेशन है उसे आप यूज करोगे यहाँ, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं होता है एजाइल के अंदर, सब कुछ शॉर्ट टर्म ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू मैच द चेंजेस इन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज अडैप्टिव, करेक्टिव, परफेक्टिव या प्रिवेंटिव। 4 तरीके की मेंटेनेंस होती है। कोई मुझे बता सकता है क्या कि चारों टाइप की जो मेंटेनेंस है उनका क्या लेना देना, क्या मतलब है? देखो, आप लोगों के पास में 4 होती है, अडेप्टिव, करेक्टिव, परफेक्टिव और प्रिवेंटिव। करेक्टिव क्या होगा मैम, जो बग्स आते हैं उन बग्स के लिए डीबगिंग करना है ना, या पैचेस प्रोवाइड करना, ये आप लोगों की आती है करेक्टिव मेंटेनेंस। सबसे लास्ट पार्ट होता है एसडीएलसी का, जो लास्ट फेज होता है वो मेंटेनेंस होता है आफ्टर द प्रोडक्ट इज रिलीज इन द एनवायरमेंट। हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए उसके अंदर कोई एरर आ रही है, कोई बग आ गया है, तो उस बग को कैसे दूर करना है, तो उसके लिए हम डीबगिंग करते हैं, पैचेस प्रोवाइड करते हैं, वो आता है करेक्टिव मेजर्स के अंदर, यही चीज आती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इससे हमने शिक्षा ले ली और शिक्षा लेके हम ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से, सॉरी मतलब इससे, हाँ फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगी कि नहीं, अब फ्यूचर के अंदर भी जो है वो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी हम पहले से प्रिवेंट करके चलेंगे, तो ये सारी चीजें होती है प्रिवेंटिव में। परफेक्टिव में हम लोग पहले से ही ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके चलेंगे जिसके अंदर कोई इशू नहीं आ रहा है, हम ये मान के चलेंगे कि फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस सब अप टू डेट होगा, एकदम रिलायबल सॉफ्टवेयर बनाएंगे। और अडेप्टिव बोलता है कि वंस द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज एक्चुअली रिलीज्ड इन द इन्वायरमेंट, तो उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू द विसिनिटी, तो वो जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो हम लोग अडेप्टिव मेंटेनेंस में करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपसे ये बोल रहा है कि एवर चेंजिंग एनवायरमेंट है, उसमें मैच करना है, तो कौन सा होगा मैम, अडेप्टिव। एनवायरमेंट के अंदर अडेप्ट करने वाला काम करना है। वेरी गुड, ठीक है, यही आपके चारों हो गए। कोकोमो की फुल फॉर्म आ गई थी, मुझे लगता है 2023 मार्च का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था। कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, कंज्यूम्ड कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कॉमन कंट्रोल, कॉम्पोजिशन, तो पता ही है आपको, है ना, ये क्या होता है, कोकोमो मॉडल होता है। क्या कोकोमो मॉडल, मेरा एक छोटा सा सवाल है, बैरी बोहेम ने बनाया था, बैरी बोहेम ने बनाया था क्या? कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल क्या करता है, ये सारी चीजों को एनालिसिस कर सकता है, एक एस्टिमेशन मॉडल है मैम। बैरी बोहेम ने बनाया था कब, 1981। ये देखो बैरी बोहेम ने बनाया था 1981 के अंदर।